नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज इस लेक्चर पर मैं आपके लिए एक और नया प्रॉब्लम लेके आया हूं और ये प्रॉब्लम भी आपका रिलेटेड टू लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में जैसा मैंने आपको इन्फिनिट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था कि कैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आज इस लेक्चर में हम देखेंगे, इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है, तो चलिए इसको देखते हैं। ये प्रॉब्लम है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी एज शोन इन द फिगर। अब यहाँ पे देखिए, जो फिगर है, ये फिगर एक सिंपल स्क्वायर लूप है, स्क्वायर लूप। ठीक है, स्क्वायर लूप, लूप मीन्स जैसे आपके पास कोई वायर हो और वायर को बेंड करके आपने स्क्वायर बना रखा है। ठीक है, इसके इट इज नॉट ए, इसमें स्क्वायर, इट इज नॉट लाइक ए स्क्वायर प्लेनर एरिया। ठीक है, तो ये लूप है। अब इस लूप के एग्जैक्टली सेंटर के ठीक परपेंडिकुलरली ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट पी है और वो पी आपका सेंटर से एट ए डिस्टेंस जेड है और उस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, और ये जो स्क्वायर लूप है, इट इज ऑल्सो कैरिंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लेमडा। ठीक है, और ये लेमडा हमारा हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, थ्रू आउट द स्क्वायर लूप मेरा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और अभी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए देखिए, जो मैंने आपको बेसिक बताया है कि आपके पास अगर कोई भी कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, उसके लिए आप कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो इस केस में क्या है, अगर हम बेसिक अगर हम फॉलो करें, जो हमने सीखा है उससे तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन रादर थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्योंकि अगर इसमें क्या, अगर हम बेसिक में हमने क्या सीखा कि अगर हमारे पास कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसे हमें नंबर ऑफ सेगमेंट्स में डिवाइड करना है और हर एक सेगमेंट के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है एंड देन यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है एंड द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमें आंसर मिलता है इट बिकम्स एन इंटीग्रल। तो यहाँ पे भी देखिए, इस पोर्शन को हम पहले सेगमेंट करें, इस पोर्शन को सेगमेंट करेंगे, इसको चार्ज पोर्शन है, इट मीन 4 साइड्स है जिसमें चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है। 4 साइड्स को अगर हम नंबर ऑफ इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पीस में अगर हम सेगमेंट करेंगे, तो पहले इसका इंटीग्रेशन करना है, फिर इसका इंटीग्रेशन करके, दैट मीन्स 4 टाइम्स यू हैव टू परफॉर्म इंटीग्रेशन। फर्स्ट आप इस सेगमेंट के लिए करेंगे। अब इस सेगमेंट के लिए देखिए, इंटीग्रेशन वेरिएबल भी आपका y होगा, इंटीग्रेशन वेरिएबल, क्योंकि ये जो सेगमेंट है y एक्सिस के रेस्पेक्ट में पैरेलल है और ये जो सेगमेंट है ये x एक्सिस के रेस्पेक्ट में पैरेलल है। देन ये सेगमेंट अगेन आपका x एक्सिस में, अगेन आपका y एक्सिस के रेस्पेक्ट में पैरेलल है और ये सेगमेंट आपका x एक्सिस। तो पहले इस सेगमेंट के लिए आपको इंटीग्रेशन करना है, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत मतलब टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, लेकिन अगर आप लास्ट प्रॉब्लम में हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है, ठीक है, तो उसका यूज करके हम इसका सॉल्यूशन इजीली कर सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि हमने फाइनिट लेंथ रिलेटेड, हमें ऑलरेडी पता है कि हमको फाइनिट लेंथ, हमने जैसे कुछ प्रॉब्लम लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्व किया कि आपके पास अगर फाइनिट लेंथ है L to L और ठीक उसके मिड पॉइंट से कोई भी पॉइंट P परपेंडिकुलरली अगर आपको पता है डिस्टेंस D, तो उस केस में आप इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, तो यूजिंग दैट नॉलेज हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, ये जो मेरा स्क्वायर लूप है, ये स्क्वायर लूप इज कंसिस्ट ऑफ 4 लाइन सेगमेंट। फर्स्ट हो गया ये वाला, देन सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। ठीक है, 4 लाइन सेगमेंट, दैट मीन्स 4 फाइनिट लेंथ। अब इसमें देखिए कि हर एक, अब ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये पॉइंट P अगर मैं इस लाइन सेगमेंट का ये पॉइंट से इस पॉइंट P पर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करूँ, देन दिस पॉइंट P इज एग्जैक्टली मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस में है। ठीक है, कैसे मिड पॉइंट से, क्योंकि ये जो पॉइंट जो मैंने यहाँ पे चूज किया स्क्वायर के सेंटर में, ये सेंटर जो पॉइंट है इट इज एग्जैक्टली द मिड पॉइंट ऑफ ईच साइड। ठीक है, अगर यहाँ से आप परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करेंगे, सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो मिड पॉइंट, दिस पॉइंट इज ऑल्सो मिड पॉइंट। अब इस मिड पॉइंट से ये लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है दैट इज परपेंडिकुलर। तो मुझे ऑलरेडी पता है कि अगर आपके पास लाइन सेगमेंट है L, सपोज -L to L हमने देखा था, और यहाँ से अगर मिड पॉइंट से मैं एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डिस्टेंस में अगर मेरे पास कोई पॉइंट है P, तो उसके से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। तो हर एक सेगमेंट अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो सेगमेंट है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट P है, ये P इस सेगमेंट के मिड पॉइंट से परपेंडिकुलरली, ये पॉइंट जो P है, ये सेगमेंट का मिड पॉइंट और ये पॉइंट P दे लाई इन द सेम लाइन।
ठीक है, एंड दैट लाइन इज परपेंडिकुलर इज मेकिंग ए 90 डिग्री एंगल विथ रेस्पेक्ट टू द लाइन सेगमेंट हियर। सिमिलरली इस लाइन सेगमेंट के लिए भी ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P और इस लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट है, दे विल लाइन इन सेम लाइन, और उस लाइन, वो जो लाइन है, वो लाइन इस लाइन सेगमेंट से 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, ये जो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज के लिए जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, वी कैन यूज हियर फॉर डिफरेंट सेगमेंट। जैसे इस सेगमेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं, इस सेगमेंट के लिए ऐसे यूज कर सकते हैं, एंड देन लेटर ऑन सिंस देयर आर 4 सेगमेंट, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4 सेगमेंट है। जैसे फर्स्ट सेगमेंट हो गया ये, अब इसके लिए देन सेकंड सेगमेंट हो गया ये, थर्ड हो गया आपका ऐसा, और फोर्थ हो गया ये, ठीक है। तो अब हर एक सेगमेंट के लिए हमें, एक पार्टिकुलर लाइन सेगमेंट के लिए हमें ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, अब इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय बेस्ड ऑन लास्ट लेक्चर में जैसे हमने फाइनाइट लेंथ के लिए जो हमने कैलकुलेशन किया है, और उसी लेक्चर का लिंक भी मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप देख सकें कि कैसे डिटेल कैलकुलेशन हमने परफॉर्म किया था। अब वहाँ से उसका हेल्प लेकर हम इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड देन लेटर ऑन हम क्या करेंगे, वेक्टर सम हम प्रोवाइड करेंगे। इधर सबका जितना टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे, हर एक सेगमेंट का हमें पता होगा कि 1, 2, 3 और 4 इन चारों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, देन हम सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वेक्टर सम परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास लास्ट लेक्चर में क्या था कि ये -L to L आपके पास ये है, और यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस चूज करता हूँ, ये मेरा पॉइंट P है, और ये अगर हमारा डिस्टेंस D है, तो हमें ये पता था, और ये हमारा अगर Z डायरेक्शन है, तो इस केस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था हमारे पास, और ये लाइन अगर लैम्डा चार्ज डेंसिटी कैरी कर रहा है, एंड रिमेंबर दैट लैम्डा इज यूनिफॉर्म मीन्स कांस्टेंट, तो उस केस में हमारा आंसर था 2λL बाई 4πε0 d√d² प्लस L² और यहाँ पे हो गए Z के, ठीक है। अब इसी आंसर को हमें यूज करना है इन केस ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर के केस में कैसे यूज करेंगे, सपोज हमारा पॉइंट अलोंग Z डायरेक्शन हमने चूज किया, और सपोज ये डायरेक्शन आपका ऐसा हो गया और ये डायरेक्शन ऐसा, और इसमें अगर हमने, ठीक है, कोई एक का अगर हम देखेंगे तो दूसरे का भी हम इजीली निकाल सकते हैं। तो सपोज ये हमारा पॉइंट हो गया P, ठीक है, ये हमारा पॉइंट P हो गया। तो इस केस में हमें क्या करना है, सपोज इस लाइन के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, ये हमारा हो गया मिड पॉइंट, और ये हो गया, ये जो डिस्टेंस हो गया, ये हो गया हमारा ये हमारा हो गया Z जो डिस्टेंस है, एंड दिस डिस्टेंस विल बी, सपोज मैं इसको, ये हमारा y एक्सिस है, तो इसको हम लिख सकते हैं इट विल बी y, और ये हमारा x एक्सिस हमने चूज किया था, और ये जो डिस्टेंस है इसको हम लिख लेते हैं d, ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस हो गया d। तो हमें क्या पता है कि इस लाइन सेगमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंस यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने चूज किया कि अलोंग द Z डायरेक्शन, मतलब आउटवर्ड, मतलब लाइन से थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जा रहा है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चूज करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आउटवर्ड फ्रॉम द लाइन। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसका डायरेक्शन चूज कर लेते हैं कि इस डायरेक्शन में हमें जरूरत है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इस लाइन का लेंथ क्या है a, और यहाँ पे लाइन का लेंथ क्या है 2l, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट मीन्स 2l इज सब्स्टिट्यूटेड बाई a। तो 2l के जगह में हम a बिठाएंगे, और ये जो d है, यहाँ पे देखिए d परपेंडिकुलर था, और यहाँ पे भी d परपेंडिकुलर है, लेकिन यहाँ पे हमने d को अलोंग Z डायरेक्शन चूज किया था, यहाँ पे d को सोच लीजिए इट इज अलोंग, ये इसी डायरेक्शन में हमने चूज किया, दैट इज नॉट अलोंग द Z और नाइदर अलोंग x और y। तो यहाँ पे भी सेम, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे d, अब d वेक्टर को हम लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए, और अच्छा यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे क्या था, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था अलोंग Z, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा अलोंग d। तो बस Z के जगह में हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, विल सब्स्टिट्यूट d यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये जो यूनिट वेक्टर है ये इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है, एंड देन हमारा काम इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए पहले यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करके लिखते हैं। तो कोई एक सेगमेंट के लिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, सपोज मैं इस साइड के सेगमेंट के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं, इट विल बी 2l की जगह में मुझे क्या लिखना है, a लैम्डा और d कैप बाई 4πε0, और
यहाँ पे हो जाएगा डी रूट ओवर डी स्क्वायर प्लस, अब वहाँ पे था एल स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ट्वाइस एल टेंस टू ए, दैट मीन्स एल टेंस टू ए बाई टू, यहाँ पे हो जाएगा ए बाई टू होल स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर बाई 4। ओके, ठीक है, ए स्क्वायर बाई 4 आपका हो गया। तो इस केस में अब एक और चीज देखिए, इस ट्राइंगल्स में हम लिख सकते हैं कि डी विल बी व्हाट, डी विल बी, यहाँ से अगर ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स, ये जो अब इस लाइन सेगमेंट के लिए ये आप क्या चूज करेंगे, ये हमारा सम एक्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए सिंस इट इज अ स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा एक स्क्वायर लूप है, तो स्क्वायर लूप का सेंटर से ये डिस्टेंस भी ए बाई टू, ये डिस्टेंस भी ए बाई टू, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डी विल बी रूट ओवर जेड स्क्वायर प्लस ए बाई टू होल स्क्वायर। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं, यह हो जाएगा रूट ओवर जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डी। एनीवे, तो ये हो गया जैसे हमारा इस सेगमेंट के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐसा लिख सकते हैं। सिमिलरली इस सेगमेंट के लिए भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में मैंने ना ही वाई यूज किया है और ना ही जेड, यहाँ पे हमने डी को रिप्लेस कर दिया है इन टर्म्स ऑफ जेड, जेड जो हमारा फिक्स्ड है, क्योंकि अगर हम इस लाइन सेगमेंट के लिए कैलकुलेट करते तो यहाँ पे हमारा आ जाता डी, इस डी में आ जाता, डी में क्या आ जाता, जेड स्क्वायर आता और यहाँ से आ जाता एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स इस हमारा कांस्टेंट हमने रिप्लेस कर दिया, तो डी ये जो फॉर्मूला है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिएंटेशन। ठीक है, हम कह सकते हैं इसका जो मैग्नीट्यूड है ये ओरिएंटेशन से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ओनली ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन डिपेंड करता है। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया कोई एक लाइन सेगमेंट के लिए, ऐसा सिमिलरली इसके लिए और उसके लिए। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें सब लाइन सेगमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, तो अब देखिए यहाँ पे क्या था, जैसे हमारा पॉइंट पी हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया, अब ये हमारा सपोज वाई एक्सिस और ये हमारा एक एक्सिस है। अब क्या था, इधर एक लाइन था और इधर एक लाइन था, ठीक, और सिमिलरली ये हमारा स्क्वायर एस है। ठीक है, हमारा स्क्वायर लूप इज लाइक दिस। अब इस केस में क्या है, अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर आप सोचिए कि दिस पॉइंट इज एक्जैक्टली एट द सेंटर। ठीक है, मे भी मेरा डायग्राम थोड़ा इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप इसको कंसीडर करिए, दिस इज अ स्क्वायर एंड ये पॉइंट पी एक्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, वहां से हम चूज कर रहे हैं। अब इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे था, हमने देखा इसके लिए कौन सा डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर हम इसके लिए इधर चूज करेंगे तो इसके लिए भी कौन सा डायरेक्शन में होगा, इट इज विल बी इन दिस डायरेक्शन। अब ये देखिए, अगर इस, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करना है, हमको अलग अलग सेगमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड तो मिल गया। ठीक है, और अभी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे एंड देन हमारा आंसर खत्म। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने अभी ये तो कैलकुलेट कर लिया कि हर एक फाइनाइट लेंथ सेगमेंट के लिए उसके मिड पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, हम ये वाला यूज कर सकते हैं। इस लाइन के लिए भी ये यूज करेंगे, इस लाइन के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ओनली क्या होगा, इस केस में डी का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में था, और इस लाइन सेगमेंट के लिए ये जो डी यूनिट वेक्टर है हम इस डायरेक्शन में चूज करेंगे। तो अल्टीमेटली फिर हमको ऐड करना है, और इसके केस में हम उस टुवर्ड दिस डायरेक्शन, और इसके केस में हम ऐसे चूज करेंगे। तो अब क्या करना है, हमें क्या मिला इधर कि दिस लाइन सेगमेंट और दिस लाइन सेगमेंट के लिए यहाँ पे जो इस पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, ये हमारा सोच लीजिए, ये हमारा पॉइंट हो गया और ये हमारा बाकी दो लाइन सेगमेंट हो गया। अब देखिए ये जो पॉइंट P है, जब हम ये दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि अगर इस वेक्टर को हम रिजोल्व करें तो इसका कंपोनेंट एक इस डायरेक्शन में मिलेगा और एक इन अपवर्ड डायरेक्शन, और इसको अगर हम रिजोल्व करें तो इसका कंपोनेंट एक इस डायरेक्शन में मिलेगा और इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो अल्टीमेटली इन दोनों लाइन सेगमेंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा उसका क्या हो जाएगा, इसके लिए जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हम जब ऐड करेंगे तो उसका अलोंग द जेड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो डबल हो जाएगा, और यहाँ पे सोच लीजिए y है तो y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा दे विल गेट कैंसिल। सिमिलरली यहाँ पे जो होगा और यहाँ पे जो होगा, इनके लिए x डायरेक्शन में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैंसिल हो जाएगा, और अल्टीमेटली z डायरेक्शन वाला आपका ऐड हो जाएगा। तो अगर हम चारों लाइन सेगमेंट के लिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें तो इट विल बी सिंपल, इस डी यूनिट वेक्टर के जगह में हमको क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली जेड डायरेक्शन, तो अगर सोचिए ये मेरा डी यूनिट वेक्टर है इस डायरेक्शन में,
तो इसको हमें z डायरेक्शन में कंपोनेंट डिवाइड ये करना है। अगर ये एंगल मुझे पता है थीटा सेंटर से, ठीक है, तो इस केस में हम इसको इधर से क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, और इस केस में हो जाएगा ये साइन थीटा। ठीक, तो यहाँ पे हमको कॉस थीटा वाला कंपोनेंट हमें लेना है, और ये इसके लिए हो गया क्योंकि ओनली z डायरेक्शन रहेगा। अगर कोई भी दो लाइन सेगमेंट रहेंगे तो आपका साइन थीटा वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दे विल बी, क्योंकि इस लाइन सेगमेंट के लिए d इधर है और इस लाइन सेगमेंट के लिए सपोज ये हमारा d है, तो ओनली देखिए दिस एंड दिस, साइन थीटा और कॉस थीटा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली कॉस थीटा वाला पोर्शन रहेगा। तो इस पेयर के लिए यहाँ पे 2 हो जाएगा कंपोनेंट अलोंग द z डायरेक्शन, और इस पेयर के लिए 2 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी हियर, आपको 4 मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब आप 4 कॉस थीटा और यहाँ पे यूनिट वेक्टर हो जाएगा अलोंग z कैप। अब सिंपली आपको कॉस थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये हमारा P था और यहाँ से कोई भी एक लाइन सेगमेंट आप चूज करिए, यहाँ से आपने ऐसा डायरेक्शन चूज किया था, ठीक है, और बाकी लाइन सेगमेंट ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैं एक ही लाइन सेगमेंट का दिखा रहा हूँ। ये अगर आपका हो गया थीटा, क्योंकि ये आपका डायरेक्शन था डी वेक्टर का, इसको आपने इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में आपने रिजॉल्व कर दिया, ठीक है, ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया और आपने यहाँ पे रिजॉल्व कर दिया। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब ये पोर्शन हो गया z और ये हो गया हमारा d और ये हो गया हमारा a/2। अब cos थीटा मीन्स बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं cos थीटा विल बी z/d। अब d आपको पता है √z² प्लस a² 4। अब सिंपली यू पुट हियर, तो cos थीटा यहाँ पे क्या हो गया हमारा कि z/d हम इसको लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें अल्टीमेटली क्या मिलेगा, यहाँ से अल्टीमेटली आपका आंसर मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 4a लैम्डा, cos थीटा का आंसर हो जाएगा z और यहाँ पे हो जाएगा d, क्योंकि देखिए ये भी d है, यहाँ से भी d मिल रहा है और यहाँ से भी, दैट मीन्स d²। तो d² आप यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, आपको मिलेगा 4πε0, यहाँ से d² रिप्लेस करेंगे तो आपको मिलेगा z² a²/4, और यहाँ पे अगर d² का वैल्यू आप पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको इस पोर्शन में d² का वैल्यू पुट करना, तो आपको मिलेगा अल्टीमेटली, क्योंकि d² ये हो गया, आपको मिलेगा z² प्लस a²/4 प्लस a²/4, ठीक है, एंड दिस विल बी z यूनिट वेक्टर। तो आपका आंसर हो गया a लैम्डा z यूनिट वेक्टर बाई 4πε0 z² प्लस a²/4 और अल्टीमेटली इट विल बी √z² प्लस a²/2। ठीक है, ये आपका हो गया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि अगर आपका पास स्क्वायर लूप है, उसके सेंटर में कोई आप सीधा परपेंडिकुलरली कोई पॉइंट चूज कर रहे हैं, ठीक है, अबव द सेंटर, तो उस केस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा विल बी अलोंग दैट डायरेक्शन। कि आपके पास ये स्क्वायर लूप है और यहाँ से आप इस डायरेक्शन में कोई पॉइंट चूज कर रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में मिलेगा, ठीक है। और अगर आप डाउन साइड में भी चूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम अलोंग दैट डायरेक्शन, ठीक है। अब इसको आप चेक कर सकते हैं। अभी सोच लीजिए आपका कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज है, और अगर इससे आप बहुत दूर जा रहे हैं तो आपको क्या लगना चाहिए कि दिस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज it will act, this configuration of charge obviously it should act like a point charge, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज के केस में हम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस हमने z चूज किया, इफ माई z सपोज मेरा जो z है, इफ इट इज वेरी ग्रेटर देन द डायमेंशन ऑफ, सपोज ये जो स्क्वायर लूप का जो साइड है इससे अगर बहुत ज़्यादा ग्रेटर हुआ, देन यहाँ पे देखिए आप ये नेग्लेक्ट कर सकते हैं, दिस पोर्शन यू कैन नेग्लेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इफ z इज वेरी ग्रेटर देन है, अगर हम ये नेग्लेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसको आप हटा दीजिए, यहाँ से ये भी चला गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या रह गया, देखिए ये स्क्वायर चला गया एंड दिस हैज गॉन। तो अल्टीमेटली ये दिस z यहाँ पे आ जाएगा, इट विल बिकम क्यूब, और यहाँ से अगर आप कैंसिल करेंगे ये z और ये z हो गया तो इट विल बिकम स्क्वायर। और अल्टीमेटली ये जो 4 टाइम्स लैम्डा है, ठीक है, 4a टाइम्स लैम्डा, दैट मीन्स ये हमारा लेंथ हो गया a, और अगर हमारा यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, तो इस टोटल लाइन में टोटल चार्ज कितना होगा, एक सेगमेंट में आपका टोटल चार्ज हो गया लैम्डा इंटू a, 4 सेगमेंट है तो आपका 4 टाइम्स लैम्डा इंटू a।
दैट मीन्स इस स्क्वायर लूप में टोटल चार्ज हमारा है Q। तो यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, दैट विल बिकम Q। अल्टीमेटली देखिए ये जो इक्वेशन आपको मिला, दिस इक्वेशन इज सिंपली ए पॉइंट चार्ज इक्वेशन। कोई भी पॉइंट चार्ज के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, चार्ज का वैल्यू और सिंपली 4πε0 और सीधा उस पॉइंट चार्ज से कितने दूर डिस्टेंस आप जानते हैं। तो ये भी है, इफ जेड इज वेरी वेरी ग्रेटर, जेड अगर आप बहुत दूर ले जाए इस स्क्वायर लूप से तो आपको लगेगा एज इफ ये स्क्वायर लूप का जो टोटल चार्ज है इट इज एग्जैक्टली एट द सेंटर की, वेयर Q इज 4λ। ओके, इसका मतलब ये हमारा इक्वेशन, ये जो आंसर है दैट इज करेक्ट। सो अगर आपको अच्छा लगा तो आप आपको अच्छा लगा तो लेक्चर को आप शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलिए, और जितना हो सके आप प्रैक्टिस करिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम करने में इतना दिक्कत फेस ना हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।